आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 हमारे मांडने। कीरत, अरे वाह, कितना सुंदर मांडना है। इसमें चौकोर और तिकोना है, बीच में एक गोला भी है। चित्र देखकर बताइए, इसमें गोल आकृति कितनी है? इसमें गोल आकृति ये 1 है। मांडने में तिकोने कितने हैं? इसमें 8 तिकोने हैं। और चौकोर आकृतियाँ 2 चौकोर आकृतियाँ हैं। कीरत अपने काका के घर गया। उसने बहन आरुषि को मांडने के बारे में बताया। आरुषि, भैया मुझे भी बताओ मांडने कैसे बनाए जाते हैं, मैं भी घर पर बनाऊंगी। कीरत, एक चौकोर खाना बनाओ, उसमें थोड़ा छोटा एक खाना बनाओ, बीच में एक छोटा गोला बनाओ, चौकोर के हर किनारे पर एक तिकोना बनाओ, हर तिकोने के अंदर एक और छोटा तिकोना बनाओ। कीरत, देखो आपने भी मम्मी जैसा ही मांडना बनाया है। आरुषि, मम्मी ने जो बनाया था यह उससे थोड़ा अलग है। आप भी अपने मित्रों के साथ देखकर बताएं कि दोनों मांडनों में क्या अंतर है। क्या दोनों मांडनों में चौकोर खाने एक जैसे हैं? दोनों चौकोर में क्या अंतर है? इनके किनारे ध्यान से देखिए। इसमें सभी भुजाएं बराबर है, तो ये वर्ग आकृति है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये आयत की तरह है। आपके विद्यालय में देखिए और बताइए इनके जैसा क्या है। ये आयत की जैसा है, तो इसके जैसा हमारे विद्यालय में ब्लैक बोर्ड होता है। ये गोल आकृति है, गोल आकृति जैसी विद्यालय में घड़ी होती है। ये वर्ग आकृति है, वर्ग आकृति जैसी विद्यालय में खिड़की होती है। ये त्रिकोण, हम जो झंडियाँ लगाते हैं वो रंग बिरंगी झंडियाँ त्रिकोण आकृति की होती है। ये एक आकृति दे रखी है, मैं हूँ वर्ग, मेरे 4 कोने हैं, 4 भुजाएं। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाएं बराबर है। मैं हूँ आयत, मेरे 4 कोने हैं, इसके 4 कोने 1 2 3 4 कोने और 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 भुजाएं भी 4 है। और मेरे आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, इसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है। मैं त्रिभुज हूँ, मेरे 3 कोने हैं, 1 2 3 3 कोने हैं। मेरे 3 भुजाएं हैं, 1 2 3 3 भुजाएं हैं। ये आकृति है वर्त, मैं हूँ वर्त, मेरे 0 कोने हैं, इसमें कोई भी कोना नहीं है। आकृतियाँ क्या है इनमें अलग अलग, क्या है इनमें एक जैसा? वर्ग और आयत। वर्ग में चारों भुजाएं समान, जबकि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती है। सभी कोण समकोण होते हैं। वर्ग और आयत में सभी कोण समकोण होते हैं। त्रिभुज और वर्ग में, त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, जबकि वर्ग में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। और इन दोनों में दोनों बहुभुज हैं। आयत और त्रिभुज में, आयत में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं, जबकि त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। आयत और त्रिभुज में ये दोनों समतलीय आकृतियाँ हैं। वर्ग और त्रिभुज में, वर्ग में 4 समान भुजाएं, जबकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है जो समान या असमान हो सकती है। वर्ग और त्रिभुज में दोनों के किनारे सीधे होते हैं। क्या सभी आकृतियों में किनारे सीधे हैं? अपने मित्रों से बात कर पता कीजिए। आप भी अपनी कॉपी में विभिन्न आकृतियों की सहायता से मांडने बनाइए। अपने मित्रों के अपने बनाए हुए मांडने दिखाइए। यह भी देखिए क्या उन्होंने भी आपके जैसे ही मांडने बनाए हैं। मेरे बनाए गए मांडने में क्या है? इसमें एक वर्ग है, एक वर्ग है। आयत, इसमें एक ये आयत है, एक आयत है। इसमें 1 2 3 4 4 त्रिभुज है। और इसमें 1 2 3 4 4 वर्त है। कागज़ के मज़ेदार खेल। एक वर्गाकार कागज़ लो, इसे मोड़कर आप कौन कौन सी आकृति बना सकते हो। अपनी शिक्षिका को आकृति बनाकर दिखाओ। यह भी पता कीजिए। कागज़ के एक कोने को मोड़कर उसे काट दीजिए। बताइए अब कागज़ के कितने कोने हैं? कागज़ को मोड़कर काटने पर उसके 5 कोने हो जाएंगे। कितने कोने मिलेंगे अगर 2 कोनों को मोड़ दें? अगर 2 कोनों को मोड़ दें तो 6 कोने मिलेंगे। 3 कोनों को मोड़ दें तो 7 कोने मिलेंगे।
और चारों कोनों को मोड़ दें तो 8 कोने मिलेंगे। वर्गाकार कागज़ को मोड़कर आयत बनाइए। वर्गाकार कागज़ को ऐसे मोड़े के 3 कोने रह जाए। वर्गाकार कागज़ को ऐसे मोड़े कि एक नया वर्ग बन जाए। यह भी देखिए कि क्या सभी ने कागज़ को एक जैसे मोड़ा है। यहाँ सभी ने एक जैसे मोड़ा है? नहीं, अलग अलग जैसे मोड़ा है। टीना, गणित की कॉपी में भी तो छोटे वर्ग हैं। देखो मैंने वर्ग में रंग भरकर क्या क्या बनाया है। टीना ने पहले एक वर्ग रंगा, ये एक वर्ग रंगा। फिर दो पास वाले वर्ग में गुलाबी रंग भर दिया। देखकर बताए दोनों वर्ग मिलकर क्या बना। इन दो में रंग भर दिया, इन दोनों में से गुलाबी रंग भर दिया, इन दोनों से मिलकर आयत बना है। ऐसे 3 वर्ग को आगे मिलाकर हरा रंग भर दिया। अब कौन सी आकृति बनेगी? इससे भी आयत ही बनेगा। यह आयत बन गया। 4 वर्ग में रंग भर कर देखिए, आयत बनेगा या वर्ग? 4 में रंग भर कर देखेंगे तो 4 से भी आयत ही बनेगा। सीमा की कक्षा में शिक्षिका ने वर्गाकार कागज मोड़कर 7 हिस्सों में बांटा। सीमा ने प्रत्येक हिस्से में रंग भर दिया, फिर प्रत्येक रंगे हुए भाग को अलग अलग काट दिया। इन आकृतियों को मिलाकर देखिए अमन ने क्या बनाया। इस कटे हुए भाग से यह आकृति बनाई गई है। इसमें कितने त्रिभुज है? इसमें 1 2 3 4 5 त्रिभुज है। इसमें कितने वर्ग है? इसमें ये बीच में ये एक वर्ग है, एक वर्ग है। इसमें कितने आयत है? इसमें कोई भी आयत नहीं है। इसमें कितनी भुजाएं हैं? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें 17 भुजाएं हैं। इसमें कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें 13 कोने हैं। इसी प्रकार आप भी इन आकृतियों को मिलाकर नए नए आकृति बनाइए और नीचे लिखिए। तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार की आकृति बनाएंगे, उनके किनारे लिखेंगे और कोने भी लिखेंगे। आपको सबसे अच्छी आकृति कौन सी लगी, आप भी बनाइए। इस आकृति अधूरी आकृति को यहाँ से पूरा करने के लिए अपन इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक आयत बन जाएगा। आयत को पूरा बनाइए। वर्ग को पूरा बनाएंगे तो यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक ले जाएंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे तो वर्ग बन जाएगा। त्रिभुज को पूरा बनाइए तो इसको यहाँ मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। देखो सीमा ने बेलन आकार के ढक्कन से वर्त बनाया है। आप भी ऐसी और वस्तुएं ले और देखें कि उनकी छाप में कौन सी आकृति बनती है। उन वस्तुओं की छाप लगाइए जिनसे त्रिभुज, आयत, वर्ग और वर्त बने। गुनगुन ने बहुत सारी आकृतियां कागज़ पर बनाई। उसके भाई ने खेलते हुए उस कागज़ पर रंग गिरा दिया। रीना ने कागज़ तो सुखा लिया पर कुछ जगह से रंग नहीं छूटा। आप इसे पुनः सही करने के लिए बिंदुओं को मिलाइए। अपन इनको वापस मिला लेंगे, यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। इस प्रकार सभी को पूरे को मिला लेंगे तो ये आकृति प्राप्त हो जाएगी। अभ्यास कार्य, दी गई आकृति में सबसे बड़ा आयत किस में बनेगा, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें यहाँ ऐसे इस प्रकार ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग वाले 8 चौक 32 आयत बनेगा जिसमें 32 वर्ग है। तो ये सबसे बड़ा है, यही है। माचिस की तीलियों से बने त्रिभुज में कोई भी 2 माचिस की तीली हटाकर पुनः इस प्रकार लगाए कि 2 त्रिभुज बन जाए। इस तीली को हटाकर ऐसे कर देंगे तो 1 और 1 2 त्रिभुज बन जाएंगे। दी गई आकृति पर एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि यह आकृति 3 त्रिभुजों में बट जाए। अपन यहाँ पर ऐसी रेखा खींच देंगे तो 1 2 3 त्रिभुज बन जाएंगे। क्या आपने कभी टापू कित पहल दूज का खेल खेला है? इसमें हर खाने में एक पैर से चलकर कूदते हैं। देखिए और बताइए आपके यहाँ इस खेल को क्या कहा जाता है, पता कीजिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो क्या है, वर्ग है। कितने आयत है? 1 2 3 4 आयत है। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसमें 1 2 और 1 ही है, 3 त्रिभुज है। इसमें 1 2 3 और 1 ये पूरा 4 त्रिभुज है।
इसमें 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 त्रिभुज है। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12, एक ये 13 और एक ये 14 वर्ग है। इसमें 1 2 3 4 और ये 5 वर्ग है। इसी प्रकार मैं अगला अध्याय भी लेकर आऊँगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।